नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दागी। मौसम पूर्वानुमान में आज बात होगी सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान कितनी बारिश होने का अनुमान है। जैसा कि सबसे पहले जानेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने में कितनी बारिश होगी। नंबर 2, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी किस क्षेत्र से कब होने वाली है। नंबर 3, किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी। नंबर 4, सितंबर महीने के दौरान मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कब बन सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने के मैप के माध्यम से समझाएंगे कहां पर कितनी सामान्य से अधिक बारिश होगी, कहां पर सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। आइए सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी वैश्विक परिस्थितियां हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती है। हिंद महासागर की स्थिति की बात की जाए तो हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में यानी पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र सतह का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस गर्म बना हुआ है। इसमें कुछ कमी आई है जिसके चलते मजबूत नेगेटिव स्थिति कुछ कमजोर पड़ी है। आने वाले महीने यानी सितंबर अक्टूबर के दौरान भी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस समुद्र सतह का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी हिंद महासागर का। अब जानते हैं प्रशांत महासागर के समुद्र क्षेत्र नीनो 3.4 स्थिति में लानिना या अल्नीनो कौन सी स्थिति बनी हुई है। जैसा कि अगस्त में आधा डिग्री सेल्सियस समुद्र सतह का तापमान कम बना हुआ था, कमजोर लानिना की स्थिति बनी हुई थी। अब ये मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो चुका है। सितंबर और अक्टूबर के दौरान 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने का अनुमान है, यानी कि मजबूत लानिना की स्थिति सितंबर या अक्टूबर महीने के दौरान उभर सकती है। अब जानते हैं एमजीओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव के बारे में। इसके प्रभाव से हिंद महासागर में लगातार दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा सक्रिय बनी रहती है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में लगातार जुलाई और अगस्त महीने के दौरान सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र बने। आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि वर्तमान में ये फेज 2 में है, जिसके बाद 3, 4, 5 से लेकर 6, 7 तक घूमने का अनुमान है और बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से कम दबाव का क्षेत्र बनने का सिलसिला शुरू हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कब कितनी बारिश होने का अनुमान है। 1 से 5 सितंबर तक की बात की जाए तो देश भर में 80% बारिश होने का अनुमान है, सामान्य से 20% कम बारिश होगी। 6 से लेकर 10 सितंबर तक की बात की जाए तो 110% बारिश होगी, यानी सामान्य से 10% अधिक बारिश होने का अनुमान है। 11 से 15 सितंबर तक की बात की जाए तो 120% अधिक बारिश होने का अनुमान है। 16 से 20 सितंबर तक 90% बारिश होगी, यानी सामान्य से 10% कम बारिश होगी। 21 से लेकर 25 सितंबर तक की बात की जाए तो 70% बारिश होने का अनुमान है। इसी प्रकार 26 से लेकर 30 सितंबर तक 70% बारिश होने का अनुमान है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक औसत बारिश का आंकड़ा 167.9 मिलीमीटर है। इसकी तुलना में इस साल उम्मीद है कि सितंबर महीने में 156.1 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। अब जानते हैं सितंबर महीने के दौरान किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो 55% बारिश होगी, यानी सामान्य से 45% कम बारिश होने का अनुमान है उत्तर पश्चिम भारत में। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहाँ पर सामान्य से 5% कम बारिश होगी, 95% बारिश होने का अनुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 100% यानी सामान्य बारिश होने का अनुमान है सितंबर महीने में। दक्षिण भारत की बात की जाए तो सामान्य की तुलना में 30% अधिक बारिश होगी, 130% अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार देश भर में 7% कम बारिश सितंबर महीने में होगी, 93% बारिश होने का अनुमान है। अक्टूबर महीने की बात की जाए तो अक्टूबर महीने में उत्तर पश्चिम भारत में 65% बारिश होगी, सामान्य से 35% कम बारिश होगी। पूर्वी भारत में 40% कम बारिश होने का अनुमान है, 60% बारिश होगी। मध्य भारत में 100% यानी सामान्य बारिश होगी। इसी प्रकार दक्षिण भारत में भी सामान्य बारिश अक्टूबर महीने में होगी। इस प्रकार पूरे अक्टूबर महीने में देश भर में 8% कम बारिश होने का अनुमान है। अब बात करते हैं सितंबर महीने के दौरान कितने कम दबाव के क्षेत्र बन सकते हैं। ज़्यादातर कम दबाव के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने का अनुमान है। 1 से 3 सितंबर के दौरान पहला कम दबाव का क्षेत्र तमिलनाडु दक्षिणी कर्नाटक को प्रभावित करेगा, जिसके बाद 7 से 12 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक पहुंच सकता है। जिसके बाद 11 से 17 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक कम दबाव का क्षेत्र पहुंच सकता है। जेट डिप्रेशन भी बन सकता है। 7 से 12 सितंबर का कम दबाव भी बेलमार्क लो प्रेशर एरिया यानी काफ़ी मजबूत हो सकता है। जिसके बाद एक और कम दबाव का क्षेत्र 15 से 22 सितंबर तक म्यांमार के तट से होता हुआ बांग्लादेश पूर्व उत्तराज्य तक पहुंच सकता है। जैसा कि सितंबर महीना दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश का आखिरी महीना होता है, जिसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून देश के ज़्यादातर भागों से लौट जाता है। 17 सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई सबसे पहले होती है।
उम्मीद है कि इस साल 8 सितंबर तक राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हट सकता है, जिसके बाद 25 सितंबर तक इसकी वापसी टल सकती है। 25 सितंबर से एक बार फिर से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत होगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के ज़्यादातर भाग, पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से दक्षिण पश्चिम मानसून वापस हो सकता है। 30 सितंबर तक और भी पीछे हटेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। गुजरात, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक दक्षिण पश्चिम मानसून लौट सकता है। अब जानते हैं मैप के माध्यम से कहां पर कितनी बारिश सामान्य के मुकाबले होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लद्दाख में सामान्य से 20 से लेकर 70% तक कम बारिश होने का अनुमान है। सबसे कम बारिश राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों में होगी, जहां पर कई स्थानों पर सूखे जैसी स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना कुछ जिलों में नहीं है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य बारिश की उम्मीद है। मध्य भारत की बात की जाए तो गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य बारिश होगी, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा में सामान्य से 40 से लेकर 50% तक अधिक बारिश होगी। इसी प्रकार दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी बहुत भारी बारिश होगी, जबकि कोंकण, गोवा में सामान्य बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में सामान्य से कुछ अधिक बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से कुछ अधिक बारिश होने का अनुमान है। उड़ीसा में कुछ कम रहेगी, कुछ क्षेत्र में बारिश। दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। अक्टूबर महीने की बात की जाए तो अक्टूबर में मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भागों में सामान्य से लेकर 20 से लेकर 50% तक अधिक बारिश होगी, जबकि मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, महाराष्ट्र के सभी भागों, दक्षिण भारत के ज़्यादातर भाग, इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सामान्य बारिश होने का अनुमान है, जबकि देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। अब तक हुई बारिश की बात की जाए तो 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक देश भर में औसत बारिश का आंकड़ा 701 मिलीमीटर है। इसकी तुलना में अब तक 746 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, यानी देश भर में 7% अधिक बारिश हुई है। उम्मीद है कि सितंबर में होने वाली बारिश को मिलाकर 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक जो औसत बारिश का आंकड़ा है 868.6 मिलीमीटर है, इसकी तुलना में 902.1 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक देश भर में 4% अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है साल 2022 के दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान। उम्मीद है कि हमारा मौसम पूर्वानुमान सितंबर अक्टूबर के लिए आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।